imagine, let me repeat, imagine कि आपका जो ह्यूज इंटीजर पहला है और इंटीजर दूसरा है, दोनों 100 डिजिट लॉन्ग होते हैं। 100 डिजिट लॉन्ग करने का लॉन्ग का मतलब ये है कि एक नंबर जो इसका h आ रहा है वो 100 डिजिट लॉन्ग नंबर है। ये तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 10 रेज़ टू पावर 100 इतना है, ठीक है। अच्छा, आपके जो 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 प्रोसेसर्स होते हैं उनकी जो स्पीड होती है वो ये 1 गीगाहर्ट्ज़ 2 गीगाहर्ट्ज़ मैक्सिमम जो होगा तो 10 गीगाहर्ट्ज़ पर ऐसा आता है। इससे ज़्यादा स्पीड नहीं होती, अभी तक जो बने हैं, लेकिन ज़्यादा बड़े हो भी जाएंगे तो देयर इज ए वेरी फिजिकल रीजन कि इससे ज़्यादा स्पीड हो भी नहीं सकती, ठीक है। बट लेट्स से कि इतनी बड़ी स्पीड हम हो गई है और हम उसको यूज़ कर रहे हैं। 10 गीगाहर्ट्ज़ का मतलब ये होता है कि आपका जो प्रोसेसर है वो इतनी क्लॉक टिक्स जनरेट करता है। 10 गीगा का मतलब है 10 into 10 raised to power 9 क्लॉक टिक्स जनरेट करता है। और ये जितनी भी असेंबली में इंस्ट्रक्शन होती है ना, ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, मूव, ये सारे के सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये कुछ क्लॉक टिक्स लेते हैं, कुछ नहीं बल्कि हंड्रेड्स ऑफ क्लॉक टिक्स लेती है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन व्हाट किस तरह से आ रहे हैं। बैकएंड में क्योंकि उसने क्या करना होता है, बैकएंड में पूरी पूरी उसकी सर्किटरी का एआरयू ने चलना होता है, ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट चलना होता है, एडर प्रोट्रैक्टर वगैरह जो बनाए होते हैं वो बैकएंड में वगैरह फिजिकल मशीनरी यूज करते हैं, ठीक है। और उनमें कुछ क्लॉक टिक्स होती हैं, इतने क्लॉकिंग के बाद आंसर क्या है, ये तो उस पर डिपेंडेंसी है। अच्छा, लेट्स से कि आपने जी कोई वावई कमाल किस्म का एआरयू बना दिया जो कि जी मल्ट का आंसर भी एक क्लॉक टिक में दे देता है, और वैसे एक क्लॉक टिक में कभी भी नहीं आंसर, क्यों? क्योंकि उसने पहले एक बिट से मल्टीप्लाई करना होता है, फिर शिफ्टिंग करनी होती है, तो वो अच्छी भली देर लगती है, ठीक है। वो इवन उसको पैरेललाइज कर भी लें तो भी उसको टाइम लगता है। लेकिन लेट्स से कि मल्ट को भी वो 1 सेकंड में कर देता है, ऐड को भी वो 1 सेकंड में कर देता है, और जितना आप बहुत कोई फास्ट बना दिया, आपने बहुत ही वाह किस्म का एफिशिएंट ये भी बना दिया, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ कि लेट्स से कि जितनी क्लॉक टिक्स जनरेट कर रहा है ना उतनी दफा वो इंस्ट्रक्शन चला रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इतने गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है तो गीगाहर्ट्ज़ का मतलब है 1 सेकंड में इतनी क्लॉक टिक्स जनरेट करना। गीगाहर्ट्ज़ का मतलब है 1 सेकंड में इतनी क्लॉक टिक्स जनरेट करना। दोस्त ये देखो 1 सेकंड में कितनी क्लॉक टिक्स जनरेट करना, इतनी क्लॉक सर ये हर कोर ही इतनी करता है। हाँ, ठीक है। अगर 8 कोर है तो मल्टीप्लाई बाय 8 कर दो, ठीक है। यानी क्वाड कोर है तो ऐसा तो आपको आप 4 से 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हां। ये बराबर आप जब वाई की एक्चुअली बनानी तो 100 कोर वाला बना लेंगे आप, सर ये 100 से और मल्टीप्लाई, ठीक है, ठीक है। तो ये कितना हो गया तकरीबन 10 रेज़ टू पावर कितना हो गया 12 हो गया। इसका मतलब 10 रेज़ टू पावर 12 इंस्ट्रक्शंस 1 सेकंड में वो चला देता है ना। अच्छा, आप ये देखिए इस लूप ने कितना वजन है, सिर्फ इस लूप की बात करें तो इस लूप ने कितना वजन है। हमने कहा i इज लेस देन और इक्वल टू h, है ना, और ये h कितना है, ये तकरीबन 10 रेज़ टू पावर 100 है ना। तो 1 सेकंड में वो इतनी इंस्ट्रक्शंस चलाता है ना। टोटल इंस्ट्रक्शंस कितनी चल रही है 10 रेज़ टू पावर 100 चल रही है। तो पता है कितने सेकंड लगेंगे 10 रेज़ टू पावर 100 शायद हम चेक करें डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू पावर 12, पता है कितने होते हैं? minus 100 minus 88 88 78 10 raised to power 88. 10 raised to power 88 100 minus 12 that comes out to be 10 raised to power 88 सेकंड। एक मिनट ये पता है कितने नंबर है? अगर मैं इसको मिनटों में कन्वर्ट करूं तो डिवाइड बाय 60 होगा। अगर मैं इसको सॉरी सेकंड अगर मैं मिनट में कन्वर्ट कर दिया सामने मिनट आ गया, अगर मैं आवर में कन्वर्ट करूं तो डिवाइड बाय 60 और हो जाएगा। अगर मैं डेज में कन्वर्ट करूं तो डिवाइड बाय 24 हो जाएगा। अगर मैं ईयर्स में कन्वर्ट करूं तो 365 हो जाएगा। और अगर मैं सेंचुरीज में कन्वर्ट करूं तो ये तकरीबन 100 से और डिवाइड करेगा, है ना। और ये नंबर कितना बनता है? ये तकरीबन अगर मैं ऐसा कह दूं ये तकरीबन 100 के करीब है, ये भी 100 करीब है, ये भी 100 के करीब है, ये 1000 के करीब है। ये तो ये मैंने ज़्यादा कर दिया है, मैंने रफ कैलकुलेशन करना चाहा। मैं इवन अगर चाहूँ तो मैं लीवरेज भी दे दूँ तो ये कितना बनता है 10^2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 10 है ना 10। तो 10 raised to power 88 divided by 10 raised to power 10 that comes out to be 10 raised to power 78
centuries. ये तो क्या मतलब क्या मतलब And this is not a joke. This is serious. Yani this will take how many years to compute? It's actually billion. आप तकरीबन 8 दफा बिलियन के साथ लिखे, इतने सेंचुरीज लगेंगे इसे कंप्यूट करने में। ये कभी भी कंप्यूट नहीं कर सकता, ये कभी भी कंप्यूट नहीं कर सकता। सही से किसी ऑपरेशन के अंदर 100 डिजिट लॉन्ग को छोड़ दो, तुम 100 डिजिट लॉन्ग को तुम छोड़ दो, तुम इंटीजर का जो मैक्सिमम होता है ना, इंटीजर का जो मैक्सिमम होता है, तुम उसी में चला कर देखना, तो मना नहीं, इतना स्लो चलेगा कि ये मर हो जाए, बोला अच्छा घंटा लग जाए तो जल्दी काम, ठीक है? आंसर लेगा ये तकरीबन घंटा तो गया, ठीक? सो एक्चुअली हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट वगैरह, ऐड और मल्टीप्लाई और डिवाइड बनाया है, एक्चुअली ये काम नहीं करेंगे, ओके? ये काम नहीं करेंगे ना, मतलब इशू इसी में आ रहा है ना, मल्टीप्लाई और डिवाइड, सारा मतलब सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड ना। अच्छा, अब मैं आपको तरकीब बताऊंगा और वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई, ओके? कमाल का, एंड इट विल बी मच मोर सिंपल, ठीक है? सो फर्स्ट ऐसा करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है? एंड द आइडिया इज दिस, सो लेट मी टेल यू द आइडिया, ठीक है? अच्छा, ऐड मैं मल्टीप्लाई मैं बनाऊंगा, डिवाइड आप, ठीक है? ऑलराइट, तो लेट्स से मैं आपको कहता हूं कि मैंने मल्टीप्लाई करना है 2 into 65। लेट्स एग्जांपल छोटी ले रहा हूं, मैं इसको बड़ा कर देता हूं, तो छोटी सी मैं आपको छोटी सी मिसाल दे दूं, इधर ले आओ, बेटा बात सुन, अगर एक क्वांटिटी है ना n, अगर एक क्वांटिटी n और अगली दफा वो हो जाती है n/2, अगली दफा हो जाती है वो n/4, अगली दफा हो जाती है वो n/8, और इस तरह करते करते वो 1 तक पहुंचती है, ठीक है? ये कितने स्टेप लगे यहाँ तक पहुंचने में? जैसे कहते हैं log base 2n, ठीक है? ये मैथमेटिकल क्वांटिटी है और ये log है ये बहुत छोटा सा है, 200 इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल अगर मैं n की वैल्यू 10⁻100 ले लूं, ठीक है? तो इसका पता है log किसके बराबर होता है? log base 2, तो होता है कि आपने मैट्रिक में पढ़ा भी होगा, नहीं वो तो बता दूं, तो ये पावर को नीचे ले आते हैं और ये हो जाएगा log base 2 10, और ये पता है कितना होगा? ये तकरीबन होगा 3 पॉइंट समथिंग, तो 3 पॉइंट समथिंग भी होगा, 3.14 करीब हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, तो उसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँ, देखना ये 314। तो एक्चुअली अगर मैं log of 10⁻100 लूँ, ये मेरी क्वांटिटी है जो कि 10⁻100 है, ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है, इसको भी अगर मैं हर दफा 2 से डिवाइड करूँ, 2 से डिवाइड करूँ, तो कितना स्टेप लगेंगे? इसको सिर्फ 314 स्टेप लगेंगे वहाँ तक पहुँचने, हाँ? इसी को कहने का एक और तरीका है, ये तो मैं यहाँ से यहाँ पर आ रहा था, तो मैं छोटा करता रहा था, इसी को कहने का एक और तरीका ये कि व्हाट इफ मैं यहाँ से यहाँ आता, तो ये मानो ये कितना हो गया 2, ये कितना होगा 4, ये हो जाएगा 8, 6 नहीं 2 से मल्टीप्लाई होता है, ये बिल्कुल वही है, लेकिन कितने स्टेप है? log base 2 स्टेप, log base 2 स्टेप में कहाँ पे पहुँचने में n तक, है ना? तो मैं यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ एक ही बात, ऐसे आप देखो मैं करता हूँ। Now this is a master stroke, अब मैं बताऊँगा, ठीक है? और ये मैं आपको जो इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ ना, आपके जो कोर्स अगले सेमेस्टर में आएगा, नाम है डेटा स्ट्रक्चर, उसमें ये क्वांटिटी जो लॉग है ना, कंप्यूटर साइंटिस्ट के लिए ये क्वांटिटी ऐसी है जो कि दिल में बसती है, क्योंकि ये जहाँ नजर आती है ना आपको बड़ी खूबसूरती लगाती है, वो चीज़ें जो कि n में हो रही हैं, जो कि इतनी हॉरिफाइंग है, वो जब n की जगह log n में होनी होती है ना, तो आपको लगता है यार सब ज़िंदगी सुकून में कि वो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वो 314 कहाँ था और 10⁻100 कहाँ था, ज़मीन आसमान का है ना? ये कहाँ 314 स्टेप लगेंगे, कहाँ पर हमें क्या लगेंगे? आप देखें, इसको मैं चलाता हूँ, अब मैं क्या करूँगा? आइडिया इज द फॉलोइंग, मैंने 2 मल्टीप्लाई बाय 64 करा, 2 नहीं कर सकते, चलो जो बन गया 2 मल्टीप्लाई बाय 64 करा, या 3 मल्टीप्लाई, ऐसा ही, ठीक है? कोई शुक्र नहीं। Now look at the idea. The idea is the following. क्या करते क्या? एक रिजल्ट बनाते हैं, इसमें वैल्यू रखते हैं और एक काउंट बनाते हैं, इसकी वैल्यू रखते हैं 1, ठीक है? तो
अगर 64 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगा? 128 plus 64 कितना हो गया? 190. अच्छा शाबाश. ये बेटा ये the idea is हम करते क्या? हम करते हैं कि क्या लेवल की बात है. हमने वैसे पुराना तरीका क्या करते थे, हम 64 दफा चलाते हैं, है ना? इस कौन से 64 दफा ऐसा लाइन ये मैं करूँगा क्या? रिजल्ट को रिजल्ट में ऐड क्या आंसर है? 6. So actually look at the code. The code is the following. Result plus equal to result. ठीक है? अच्छा रिजल्ट को रिजल्ट में ऐड किया तो उसका मतलब पहले रिजल्ट में एक दफा ये नंबर ऐड हुआ था, है ना? है ना? ऐसी है ना? अच्छा अब जब रिजल्ट प्लस इक्वल टू रिजल्ट कर दिया है तो काउंट में क्या होना चाहिए? काउंट होना चाहिए 2 which essentially mean count plus equal to count. ऐसी? अच्छा now let me repeat. जी 6 12 plus equal to 6 कितना हो जाएगा? 12. और ये काउंट में क्या आया? 4 3 4 इसका मतलब समझिए क्या है? 3 4 that's right. तो वो एक स्टेप स्किप करी जा रहा है. आगे सुनो देखिए ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 24. ये क्या हो जाएगा? 8 which means 3 8 the 24. जी ये देखिए ये आ जाएगा 48 और ये आ जाएगा 16 ये आ जाएगा 96 और ये आ जाएगा 32 ये आ जाएगा 192 और ये आ जाएगा 64. I am done. It took me how many steps to calculate the value? Only 6 steps. कहाँ 6 steps? कहाँ 64 steps? Okay? But there is a small problem, and that small problem is the following. ये what है कि ये जो नंबर है ये 64 ये है अगर 2 की पावर में है तो प्रॉब्लम नहीं. मसला ये है कि अगर ये नंबर 64 ना होता ये नंबर लेट्स से 84 होता. बीच में अब अगर 84 है तो इसका मतलब है कि मैं अगला स्टेप नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि वो 128 क्योंकि वो फिर 128 पे पहुंच जाएगा तो मैं तो एक्सीड कर जाऊंगा. हम एक काम करते हैं हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं जिसका नाम है t. ठीक है? इसकी इनिशियल वैल्यू कितनी है? 0. और हम पता है करते हैं हम करते हैं t is equal to result. यानी ब्रेक कर दिया हमने और t is equal to result कर दिया. रिजल्ट को हमने दोबारा से 0 कर दिया और काउंट को हम बल्कि रिजल्ट को 0 करने के बजाय हम इसको दोबारा से क्या कर देते हैं? दोबारा से हम स्टैटिक दिस कर देते हैं यानी कि 3 कर देते हैं और काउंट को हम दोबारा से बाहर करते हैं और इस प्रोसीजर को दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं. लेकिन एक काम करते हैं वो ये जिससे मल्टीप्लाई करना था वो ये नंबर था, है ना? सो इससे क्या करना चाहिए? ये अगर ये h है ना तो मैं इस तरह से मैंने t बनाया, इस तरह से मैं टेम्परेरी h भी बना देता हूँ. इसमें मैं वैल्यू क्या रखता हूँ? शुरू में रख देता हूँ मैंने वैल्यू h और ये जो कंपैरिजन मैंने करा था ना कंपैरिजन में मैं कर रहा हूँ क्या? कंपैरिजन में कर रहा हूँ अभी देख लेते हैं. और अब मैं सिर्फ एक काम नहीं करता हूँ वो देखिए टेम्परेरी h इज इक्वल टू टेम्परेरी h माइनस में काउंट कर देता हूँ जो भी मेरा काम है और फिर मैं काउंट को दोबारा से इनिशियलाइज करता हूँ इससे 1 से. ये मैंने क्या किया? एसेंशियली मैंने ये किया बेटा कि यहाँ तक तो आ गई मसला नहीं है. फिर मैंने क्या किया कि मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैं t में वैल्यू रखवा दी जो मैंने कंप्यूट की है जितनी आ गई है 192. अच्छा और एक और काम किया वो ये कि जिससे मैंने मल्टीप्लाई करना था वो कितना था? वो ts ना उसमें क्या वैल्यू पड़ी थी? पहले पड़ी थी 80. उसमें मैं ये वाला काउंट माइनस कर दूँ. इसका मतलब क्या बचेगा? क्या बचेगा बेटा? काउंट में क्या वैल्यू? काउंट में कहाँ आपने क्या वैल्यू? 64. तो 64 में माइनस करो. एक्चुअली 80 की 84 है सर. तो 84 माइनस काउंट कितना हो जाएगा? 20. तो एक्चुअली 84 से क्या रहेगा? 20 है. ये बस ना अब पता है करेंगे. अब करेंगे. I repeat this process again. क्या मतलब?
जब तक वो 20 से कम है। जब तक कि ये काउंट 20 से कम है, यानी कि यहाँ तक, जो भी क्या निकलेगा 48 तक निकलेगा। एसेंशियली t में मैं दोबारा से इसको ऐड कर दूंगा, क्या आएगा 192 प्लस 48 कितना हो जाता है बताएं ना। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, 240 है ना। और यहाँ तक रुका है तो 16 ऐड हो जाएगा, यानी कि कितना 16 माइनस हो गया, कितना आ गया बाकी 4 एंड आई रिपीट दिस प्रोसेस अगेन। कहाँ तक आकर रुकेगा, यहाँ आकर रुकेगा। मतलब क्या, हमें 12 ऐड करना है, यहाँ पर हमने 12 ऐड किया, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 252 और यहाँ पे th में क्या वैल्यू आ गई है, बाकी काउंट 0 हो गई है। जैसे ही th इन काउंट की वैल्यू 0 हो जाए हम इसे कॉल करते हैं। डू यू अंडरस्टैंड द आइडिया? द आइडिया इज एक्सट्रीमली सिंपल कि मैं कोड कुछ भी नहीं कि रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस रिजल्ट, तो डबल करते हैं, डबलिंग टेक्निक, और काउंट में भी प्लस डबल डबल डबल, ठीक है। और मैं उस वक्त डबलिंग करने से रुक जाऊंगा जब क्या हो जाए, जब मैं अब अगर डबल करूं तो वो नंबर जो है वो मेरे ओरिजिनल नंबर से बड़ा हो जाए, तो मुझे अब मैं इसमें मजीद डबल नहीं कर सकता। तो मैं कहूँगा मैं टेम्परेरी में वो वैल्यू जितनी मैंने अभी तक कंप्यूट की है वो मैं जाए किसी वेरिएबल में सेव करूँ, अभी मैं कहता हूँ एंड आई रिपीट दिस प्रोसेस अगेन, बट कितने से, जितना मेरा भी रिमेनिंग रहेगा, ठीक है। सो मैं आपसे बोल रहा हूँ सही स्पीड और इस लेवल ओवर, हाँ तो इसका क्या ताल्लुक? ताल्लुक है ताल्लुक ये है, इधर अगर एक बार वापस ले जाए, एक्चुअली मैं क्या कर ये देखिए, मैं पहले उसमें 1 रखता हूँ, फिर उसे डबल कर देता हूँ, फिर उसे 4 कर देता हूँ, फिर मैं 8 कर देता हूँ, फिर 16 करता हूँ। Actually in only log and step I reach to the what? तकरीबन उस तक रिजल्ट तक पहुँच चुका हूँ, फिर वो नंबर बहुत छोटा रहता है, तो एक्चुअली तकरीबन लॉग स्क्वायर एन के अंदर मैं तकरीबन आपसे कंप्यूट कर रहा हूँ, वो रिपीट ओवर हो जाएगा, तो एक्चुअली जो नंबर है ना वो बहुत थोड़ी सी देर में ही ओके ये जो कितनी देर में एग्जैक्टली कर रहा है वो तुमने डिटेल में पढ़ना है, एल्गोरिथम में पोस्ट करोगे और रजिस्टर में पोस्ट करोगे, लेकिन अभी मैं बताता हूँ तकरीबन लॉग एन लॉग स्क्वायर एन की टर्म जो कि बहुत छोटी सी क्वांटिटी है ठीक है। लेट मी कोड, कैन आई इरेज दिस, कैन आई इरेज दिस, ये देखिए so look at this G, please look at this, what's the idea? The idea is the following कि मैं क्या करता हूँ, एक तो मैं टोटल बनाता हूँ, ह्यूज इंटीजर टोटल इज इक्वल टू क्या है 0, एक मैं बनाता हूँ टेम्परेरी h जिसमें इनिशियल वैल्यू क्या पड़ेगी h ही पड़ेगी, ठीक है ये बात है। और ऑफ कोर्स मैंने h इसलिए भी रख दिया है क्योंकि ये कांस्ट है और इस th को मैंने भी बदलना है ना, मैं कितना बाकी रह गया मुझे करना पड़ेगा तो मैं टेम्परेरी बना, ठीक है। और अब मैं 2 वेरिएबल और बनाता हूँ, इसका नाम है एक क्या, एक का नाम है ह्यूज इंटीजर जी, क्या रखे हैं इसका नाम रिजल्ट, ठीक है, जिसमें इनिशियली क्या पड़ा हुआ है 0 पड़ा हुआ है, और एक है काउंट इसमें क्या पड़ा हुआ है, जिसमें भी क्या पड़ा हुआ है 0 पड़ा हुआ है, ठीक है। ये मुझे मैं खुद नहीं आया, ठीक है। ऑलराइट नाउ लुक एट दिस, अब मैं एक काम, ठीक है, अब वो काम बेटा ये बाद में चलिए कर लेते हैं, तो बेटा आप देखिए अब मैं एक काम वो ये कि यहाँ मैं लगाता हूँ क्या बिल्कुल वैसे जैसे मैंने वहां पर लिखा था, हम वाइल इसके तरह में काम करते हैं, वाइल सबसे पहले काम करते हैं रिजल्ट इज इक्वल टू क्या कर देते हैं, रिजल्ट इज इक्वल टू कर देते हैं स्टैटिक दिस, और काउंट में क्या कर देते हैं, काउंट में कर देते हैं 1, ठीक है। क्या मतलब है इसका कि जिसको मल्टीप्लाई करना है वो मैंने यहाँ रख दिया और जिससे मल्टीप्लाई करना है वो मैंने और मैंने काउंट में मांगा है मैंने एक दफा मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, एक दफा मल्टीप्लाई कर सबको समझ में आ गई बात, ठीक है। और बाद में एक छोटा सा हम चेक लगा दें बेशक कि इफ h is double equal to 0 तो रिटर्न कर दे क्या 0, ये मैंने क्यों किया, कोई भी नंबर अगर 0 से मल्टीप्लाई हो तो यहाँ पे क्या 0 और ये 0 जो है ऑटोमेटिकली इसमें कन्वर्ट कर लेगा,
ये ह्यूज इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि हमने इसका कंस्ट्रक्टर ओवरलोड किया हुआ और ये भी h डबल इक्वल टू 0 ये भी चल जाएगा क्यों चल जाएगा क्योंकि हमने इसका ऑपरेटर भी ओवरलोड किया हुआ तो ये खुद ब खुद इसको ह्यूज इंटीजर यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल होना है यहाँ पे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होना है फिर डबल इक्वल टू ऑपरेटर कॉल है ठीक है बात अगर ये 0 हम नहीं लिखेंगे सीधा क्या लिखेंगे यहाँ पे हम इंटीजर z बना लेंगे फिर z को 0 रख देंगे और यहाँ पे भी z लिखेंगे और यहाँ पे भी z लिखेंगे ये बात है ना तो ये इस लाइन में देख रहे हैं यहाँ कंस्ट्रक्टर कॉल होना है फिर इक्वल टू ऑपरेटर कॉल होना है तो यहाँ क्या कॉल होना है जब मैं रिटर्न z कर रहा हूँ यहाँ पे ह्यूज इंटीजर पड़ा हुआ है इसका मतलब क्या है यहाँ पर दोबारा से क्या कॉल होगा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ओके और वो रिटर्न होगा ठीक है मेक सेंस जी so result is equal to static this and count is equal to 1 और while और यहाँ देखिए यहाँ तो मैं बाद में बात करता हूँ इसमें से दो लाइन लिखेंगे पहला क्या result plus equal to result count plus equal to count that's it और कब हमने रुक जाना है कि अगर मैं रिजल्ट को रिजल्ट में ऐड करूं तो ग्रेटर तो वो क्या हो जाए स्मॉलर देन हो या उसके इक्वल हो जी ये एच अब टीएच तो नहीं है अब टीएच भी बारी बारी चेंज होते जाना अग्री और यू डोंट टीएच किसे मल्टीप्लाई होना नहीं सॉरी इट जस्ट शुड बी लेस देन और इक्वल टू टीएच यस ठीक है ना तो टीएच हमें इससे मल्टीप्लाई करना है तो एक्चुअली इससे ए से करते हैं आप डायरेक्ट एच से करते हैं रिजल्ट नहीं होना चाहिए काउंट प्लस काउंट यस काउंट प्लस काउंट शुड बी लेस देन और इक्वल टू टीएच ओके है ना मुझे देखा 64 हो गया और मैंने 80 से 84 मल्टीप्लाई करना तो अगली दफा मुझे 64 प्लस 64 चेक करना चाहिए कहीं सक्सीड तो नहीं कर रहा मतलब मैं उसमें मल्टीप्लाई हो जाए तो मल्टीप्लाई करने से जस्ट पहले ही हमें काउंट को चेक करना चाहिए ठीक है एवरीबॉडी अंडरस्टैंड यस ठीक है ऑलराइट ठीक है अब ये लूप से बाहर आए लूप से आने के बाद क्या करना चाहिए पहला काम t इज इक्वल टू क्या करना चाहिए रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट करना चाहिए नहीं प्लस इक्वल टू रिजल्ट करना चाहिए क्यों क्योंकि हो सकता है उसने मल्टीपल दफा एक्यूमुलेशन चलाई मतलब ये कि जैसे यहाँ पर देखें यहाँ पर 192 तो पहुंचा अगली दफा उसको उसने ऐड करना पड़ा 48 फिर अगली दफा ऐड करना पड़ गया 12 फिर अगली दफा क्या ऐड करना पड़ा ऐड करना पड़ा 4 समथिंग लाइक दैट तो पिछले वाले आंसर्स के अंदर हमने एडिशन करनी पड़ी तो यहाँ पर क्या होना चाहिए रिजल्ट प्लस इक्वल टू क्या होना t प्लस इक्वल टू क्या होना चाहिए रिजल्ट ठीक है तो जी ये देखें t प्लस इक्वल टू एक अगर मैं इसको चलाऊं तो 3 मल्टीप्लाई ये देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय लेट्स से मैं कहता हूं 86 है तो पहली दफा ये कब रुकेगा पहली दफा ये लूप कब रुकेगा जब काउंट के अंदर क्या है 64 और रिजल्ट में क्या है रिजल्ट में आएगा 192 तो मैं t प्लस इक्वल टू क्या कर दूंगा रिजल्ट यानी t में कितना हो गया t में हो गया क्या वैल्यू t में वैल्यू 192 है ना अब मुझे क्या करना है तो पहला काम ये करना है रिजल्ट को 0 करना है ना 0 करना चाहिए क्या करना चाहिए देख लेते हैं और इन्हें रीइनिशियलाइज करते हैं अच्छा और क्या करना चाहिए लाइन और क्या करना चाहिए रिजल्ट को हम दोबारा 0 करते हैं ठीक है क्योंकि इसने दोबारा ऊपर आना तो यहाँ पे ये होता है और हम क्या करते हैं यहाँ पे हम करते थे क्या काउंट th is equal to th minus कि भाई इतना तो मान हमने मल्टीप्लाई कर लिया होगा तो why you are worrying about it so अब इसका एक काम कर अब मुझे करना अब मुझे यही काम दोबारा करना है ना तो हम एक और वाले लोग लगा देते हैं और यहाँ लिखते हैं while क्या रिजल्ट कब तक ये करना चाहिए जब तक th क्या ना हो जीरो 0 तो th is not equal to 0 और अगर th 0 हुआ तो वैसे ही आएगा एक्चुअली इस चीज की भी जरूरत है और आखिर में क्या करते हैं ये वाले यहाँ खत्म हो गया हम रिटर्न कर देंगे क्या t इसमें हमने एक्यूमुलेशन
ये बेटा नजर आ रहा है इस तरह से? हाँ। या ये सामने से बताना पड़ेगा नहीं नहीं, वो कोने पे हल्का सा हुआ है, 252 का हल्का सा हुआ है मसला बस। यहाँ पे हाँ, थोड़ा सा हुआ है बस। Does it make sense? Does it make sense? ठीक है? So ये वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है, डबलिंग करता जा रहा है, ठीक है? और हमने कहा जैसे ये डबलिंग करके बाहर निकले, जब मजीद डबलिंग ना कर सके रुक जाए, और हम क्या करते हैं, हम जितना हमने कंप्यूट कर लिया हुआ वो हम उसे स्टोर कर देते हैं, और फिर कहते हैं अब तुम दोबारा उसी इंस्टेंस को दोबारा बनाओ। ये बात समझ? ठीक? ये हमने एडिशन कर, ये मल्टीप्लिकेशन कर, और इस मल्टीप्लिकेशन में द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इज इट टेक्स ओनली log n स्टेप। log n का मतलब है कि अगर दूसरा नंबर मेरा 10 + 100 भी हुआ, ये करीब भी हुआ, तो it will take log base 2 this many steps, which means 314 के करीब steps. In a blink of an eye, the answer will be here. And you will execute this program, ठीक है, वो 1 सेकंड से भी कम के टाइम में आप आंसर पाएंगे. That's the power of algorithm. That's the power of algorithm. Make sense? ठीक है? बिल्कुल इसी तरह आप Debian भी कर सकते हैं. जो कि मेडिकल Debian is nothing but opposite है. Opposite meaning में ये इसी तरह का काम कर सकते हैं. ठीक है? Only the thing you have to be careful about is तुम्हें subtraction करनी पड़ेगी. तो आप डबलिंग करते हैं, जिस मोमेंट पे आप डबलिंग करने लगे और वो दिस से बड़ा हो तो you have to stop. अब मसला ये है कि you have to stop, लेकिन फिर हमें दोबारा से चेक करना पड़ेगा कि और दफा सबट्रैक्शन तो नहीं होगी, तो तुम्हें उस दिस को टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा. Does it make sense? और उसको बार-बार तुम्हें चेंज करना पड़ेगा. Make sense? I suppose that you should be able to do this again now. ठीक है, the condition कि हमने पहले बुक कर लिया था. Make sense? ठीक है. So far so good. Thank you. ये बाद में